नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 23 मई और 23 मई की सभी मुख्य खबरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर दोस्तों कि अम्फान तूफान आया था, आप सभी जानते हैं बंगाल की तरफ। तो उस पर मोदी जी क्या बोले। मोदी जी का बंगाल को 1000 करोड़ और ओडिशा को 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। तो उस पर ममता बनर्जी बोली, क्या यह एडवांस है या पैकेज। तो आपको हम बताते हैं क्या है पूरी बात दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले दोनों ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तो इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 लोगों की जान नहीं बच पाई, इसका हमें दुख है। उन्होंने कहा कि तूफान अम्फान से मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपयों की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने वहां पे हवाई अड्डे से पहुंचे। उन्होंने प्लेन से उस पूरी इलाके का हवाई जायजा लिया। यह भी उन्होंने हवाई जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य को 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि इस पर आपदा से राज्य को बाहर निकालने के लिए केंद्र हर संभव मदद करेगी। इसके अलावा यूरो यूनियन यानी यूओ एक अलग देश का एक हिस्सा है, उसने भी भारत को मदद देने का ऐलान किया है। यूरो ने 5 लाख यूरो की आर्थिक, वहाँ की जैसे रुपए हमारे भारत में चलते हैं वहाँ पे यूरो चलते हैं, तो उन्होंने 5 लाख यूरो देने का मदद की है। 5 लाख यूरो को अगर हम भारतीय पैसों में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए होता है दोस्तों। तो इस पर ममता बनर्जी ने नुकसान को देखते हुए केंद्रीय से इजाजत मांगी। उन्होंने पूछा कि इससे पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा उन्होंने 1000 करोड़ देने का वादा किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह एडवांस है या पैकेज। पीएम ने कहा कि इस पर बाद में विचार होगा, लेकिन यह एडवांस होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप जो भी हमें मदद देंगे वो आपका फैसला होगा। दरअसल दोस्तों, अगर ये एडवांस होता है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी पैसा भेजा जाएगा। 1000 करोड़ के अलावा भी आगे भी पैसा दिया जाएगा, ताकि इस जगह को मरम्मत के लिए जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं उनकी घरों की मरम्मत हो सके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन अगर ये पैकेज है तो इससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने ये सवाल पूछा है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि आप जानते हैं 1 जून से 200 ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने ऑनलाइन और रिजर्वेशन काउंटर खोले, यात्री एजेंट के जरिए भी टिकट बुक करा सकेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी, यहां से भी यात्री सामान ले जा सकेंगे। आपको बता दें कि देश भर में रेलवे के 12,000 ट्रेनें जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च से बंद कर दी गई थी। तो उसके बाद आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों की शुरुआत करेगा। इसके लिए रेलवे ने शुक्रवार को टिकट काउंटर भी खोल दिए। इससे पहले गुरुवार को इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन हर किसी पे आप जानते हैं कि हर किसी को पर स्मार्टफोन चलाने नहीं आते, इसीलिए जो आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उस पर लोगों ने शिकायत दर्ज करी। तो उसके बाद रेलवे ने दावा किया कि सिर्फ 2.5 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने टिकट बुक कराई थी। तो इस वजह से जो लोग टिकट बुक नहीं कर पाए तो उनके लिए जो है यात्री एजेंसी के जरिए भी वो टिकट बुक करा सकते हैं। तो उसके बाद आपको बता दें रेलवे ने बताया कि इसके अलावा रिजर्वेशन सेंटर से पैसेंजर सर्विस सिस्टम काउंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। वहां पर आप जाके भी टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर परेशानी होती है किसी भी तरह की टिकट बुक कराने में, अगर आपकी किसी फ्लाइट की अगर ट्रेन की टिकट कैंसिल भी हो जाती है तो आप वहां पर जाकर अपनी डायरेक्ट हैंड टू हैंड आप टिकट बुक करा सकते हैं। और इस पर जो किराया की बात है
दोस्तों कि किराया इस पर बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, तो वो भी इस पर बातें चल रही हैं। हो सकता है कि ट्रेन का जो किराया है वो घटा दिया जाए, क्योंकि लोगों पर वैसे ही पैसे नहीं हैं। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आपको कोरोना वायरस की अपडेट कर देते हैं कि देश में 3600 से अधिक मौतें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से 2 दिनों में 172 लोगों की मौत हुई है। 80% मौतें महाराष्ट्र, गुजरात समेत 5 राज्यों में हुई है। आपको बता दें कि कोई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कोरोना का ग्राफ है। देश में कोरोना संक्रमण का जो पहला मामला था वो 30 जनवरी को आया था। उसके बाद जो है 11 मार्च को पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। उसके बाद से आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते मौतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 3600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश में हुई कुल मामलों में से 80% यहाँ हुई हैं। अकेले महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना से 2940 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ एक दिन में मरीजों का सबसे बड़ा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नंबर है ये। एक दिन में 2940 मामलों का आया है। लगातार छठे दिन राज्य में 2000 से ज्यादा मरीज मिले, यानी लगभग 6 दिन से हर बार 2000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। यह संक्रमितों का आंकड़ा भारत में 44,852 हो चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 1517 हो गई है, यानी कि 1517 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। यह शुक्रवार को, आपको बता दें कि मुंबई में शुक्रवार को 63 और लोगों की इस वायरस से जान गई है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुल मामले में से कितनी मौतें हुई हैं। जो लाल वाला आप धब्बा देख रहे हैं, जो लाल में लिखा है, वो मौतों का आंकड़ा है। 11 से 20 में 4, 21 से 30 में 36, 40 टोटल केसेस थे। तो जो काले हिस्से में लिखा है वो टोटल केसेस हैं, और जो लाल हिस्से में है वो मौतों का आंकड़ा है। तो किस तरह से देख सकते हैं कि शुरू में धीरे धीरे जो है केस बढ़ते हैं, उसके बाद अचानक एक दिन में 200, 400 इस तरह से जो है ये वायरस लोगों की जान लेता है। तो 1000 में से यहाँ देख सकते हैं कि 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में 1013 लोगों ने दम तोड़ा। उसके बाद फिर 10 से 20 मई को 1300 से अधिक लोगों ने दम तोड़ा। तो ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र बने हुए हैं। तो ये काफी बुरी खबर है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बने रहिए।